39वां अध्याय श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। उन्होंने मार्ग में जो अभिलाषाएं की थी वे सब भी पूरी हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने भोजन करने के बाद अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय, सुहृद, कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब कुशल और स्वस्थ तो हैं ना? हमारा मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि हैं। हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें? बड़ी खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों यातनाएं झेलनी पड़ी। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका आगमन किस निमित्त से हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बताया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वासुदेव जी के घर श्री कृष्ण का जन्म लेने का वृत्तांत उनको बता दिया था, सो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और उसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गौरस एकत्रित करो। गौरस मतलब दूध। भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातःकाल ही हम सब लोग मथुरा की यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंस को गौरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा ब्रज में करवा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन और बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गईं और उनके विरह के भय से ही कातर हो गईं। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगीं, विधाता, सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया मात्र भी नहीं है। विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम देने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखाया, जो सारे शोकों को तत्क्षण हटा देता है। अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। हम जानती हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आँखें तुम हमसे छीन रहे हो। आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो, हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे। इनके बिना हम कैसे जी सकेंगी। इस तरह से रात बीत गई, सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लीं और छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे।
उन्हें अभी भी आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली आईं। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ पर आकर विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। तब उनके मन में शंका हुई कि वासुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा कर आया हूँ, तब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा तो वे उस रथ पर पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने जो उन्हें जल में देखा था वह भ्रम ही हो रहा होगा, उन्होंने फिर डुबकी लगाई, परंतु उन्हें फिर से वही दिखा। साक्षात अनंत देव शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध, चारण, गंधर्व और असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फन पर मुकुट सुशोभित है। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है। भगवान की झांकी निरखकर अक्रूर जी का हृदय परम आनंद से भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई और प्रेम भाव के उद्रेक होने से उनके नेत्र फिर से आंसुओं से भर आए। तब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और गदगद स्वर से भगवान की स्तुति की। 40वां अध्याय अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपकी इस चराचर जगत की सृष्टि है, उस सारी सृष्टि के रचयिता आप स्वयं हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसे पर्वतों से सब ओर से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुँच जाते हैं। प्रभु आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय हैं तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठाता देवता ऋषिकेश हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। 41वां अध्याय श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छुपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपको देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। तब अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो? अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखकर बाद में आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु,
आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। आप अपने चरणों की धूलि से मेरा घर पवित्र कीजिए। तब भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार बताया। फिर वे अपने घर चले गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के द्वार जो हैं बड़े ऊंचे ऊंचे हैं और घरों में भी सोने के किवाड़ लगे हुए हैं। नगर के चारों ओर चार दीवारी बनी हुई है। सजे हुए चौराहे, महल, बगीचे, सभा भवन और साधारण लोगों के घर नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ाईं। कमल नयन भगवान गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए ही व्याकुल हो रहे थे। आज उनका इंतजार समाप्त हुआ था। वे अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। इसी समय भगवान ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई, तुम हमें ऐसा वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरा पूरा आ जाए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों से वो अपने ग्वाल बालों को भी पहनने को दे दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब थोड़ा आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने उन रंग बिरंगे वस्त्र जो उन्होंने लिए थे धोबी से, उनके शरीर पैर इस ढंग से सजा दिए कि वे सब उन पर फबने लगे। उनके अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान होने लगे, मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। उसके पश्चात उसने प्रार्थना की कि प्रभु, दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया। सुदामा माली ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वालबाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो गए, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वरदान दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हो गए। 42वां अध्याय, कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था परंतु शरीर से कुबड़ी थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा करने के लिए उनसे कहा हंसते हुए, सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो?
तो उस उपटन लगाने वाली कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। मेरा नाम कुब्जा है। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग कंस को बहुत भाते हैं। भगवान के सौंदर्य सुकुमारता को देखकर उसने भगवान पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम ने अपने शरीर पर अंगराग लगाया तथा भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधा करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाईं तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए और भगवान के स्पर्श से वह तत्काल एक उत्तम स्त्री बन गई और कुब्जा भगवान को अपने घर चलने का आग्रह करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, सुंदरी, मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे और वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलपूर्वक उठा लिया और सबके देखते देखते उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच उसके 2 टुकड़े कर दिए। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गईं। इसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पाए। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज, साहस तथा अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला, यह सब उनके लिए सिर्फ एक खिलवाड़ ही था। इसके लिए उन्हें श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। तब वह बहुत डर गया। उसे जागते, सोते, स्वप्न में हर समय उसे अपशकुन ही अपशकुन दिखाई देने लगे। जब रात बीत गई और सुबह हुई, तब राजा कंस ने मल क्रीड़ा अर्थात दंगल करने वालों का महोत्सव आरंभ करवाया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजा दिया था। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ और छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठे। उस समय भी अपशकुनों के कारण उसका मन बहुत घबराया हुआ था। गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ गए। चाणूर, मुस्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान प्रधान पहलवान उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। उसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को भी बुलाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। 43वां अध्याय, कुवलिया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से
कुवलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और अपनी घुंघराली बालों को समेट लिया और मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो। तब वह महावत क्रोध से तिलमिला उठा और उसने अत्यंत भयंकर कुवलिया पीड़ हाथी को अंकुश की मार से क्रोधित किया और श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। कुवलिया पीड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और फिर उसके पैरों के बीच में जाकर छिप गए। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे ना, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनकी ओर पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते और जब बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घुस जाते। उसके बाद हाथी के सामने आकर उसे एक घूंसा जमाया। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। दोनों के ही हाथों में कुवलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देख देख कर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे। वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं, पृथ्वी पर वासुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे वो इशारा कर करके एक दूसरे को दिखा रहे थे। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरई आदि बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही, नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए ही यहाँ बुलाया है। इसलिए आओ, हम और तुम मिलकर महाराजा को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करें। चाणूर और हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। 44वां अध्याय चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते कभी ढकेल देते, कभी जोर से पकड़ लेते, कभी पटक देते और कभी पीछे हट जाते थे। कभी अपने जोड़ीदार को पछाड़कर उसके ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थीं। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी और वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक से व्याकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण और चाणूर, बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। इधर भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। भगवान ने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ लीं और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। चाणूर के तो प्राण ही निकल गए। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम को एक घूंसा मारा। इस पर बलि बलराम ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान प्राणहीन होकर
पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षापूर्वक मार डाला। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तौशल को तिनके की तरह चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य हैं, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को तो इससे बड़ा कष्ट हुआ, वह और भी चिढ़ गया। कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए हैं, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया और भगवान ने उसके केश पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर घसीटने लगे। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते, सोते चलते, बोलते, सांस लेते, हर समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए हुए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। वह नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।